अब देखिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है और आपसे कहा इसको आप सॉल्व करिए। मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम हंगेरियन मेथड लिख करके 90% नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा, ये आपकी 4 जॉब्स हैं, ये आपके 4 ऑपरेटर्स हैं, ये इनकी कीमत है। अब ये आपको करना है, मिनिमम असाइनमेंट करिए। क्या तरीका होता है, पहले रो रिडक्शन होता है। हम क्या कहते हैं कि हर एक रो का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाइए और अन्य उसमें सेपरेट कर दीजिए। अब पहली रो में स्मॉलेस्ट कौन है, 9, सबको 9 से माइनस कर दीजिए। 10 माइनस 9 1 आएगा, 9 3 बार आएगा, ये 0 आएगा, 9 2 11 आएगा। इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, 5, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 करोगे 5 आएगा, 7 5 2 7 आएगा, 5 3 8 आएगा। इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, 11, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 11 2 13 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ स्मॉलेस्ट कौन है, 8, यहाँ 0 आएगा, 8 7 15 आएगा, 8 3 11 आएगा, 8 1 9 आएगा। ठीक है, 0 5 2 3 0 1 3 2 0। हाँ ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमने क्या किया, रो रिडक्शन कर दिया, यानी वी सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट विद द अदर एलिमेंट ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग रो। लैंग्वेज लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज लिखवा दी है, इसलिए अन्य क्वेश्चन में हम लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस हो गई पीछे वाले क्वेश्चंस की आपकी, जो टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं, मतलब। अच्छा, सेकंड क्या होगा, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन ये हेडिंग बुक्स में लगभग नहीं पड़ी होगी, वो लैंग्वेज लिख देते हैं। अब कॉलम रिडक्शन लिख देंगे तो हमको लगता है लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा तुम कह क्या रहे हो। क्या कहेंगे, वी सिलेक्ट ईच कॉलम एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट विद द अदर एलिमेंट। ठीक है, इसी में रिडक्शन कर दें, कॉलम रिडक्शन इसी में कर दें, चलेगा। अब देखो पहले कॉलम में जो 0 आने वाला है, यानी कि ये तो यही रहने वाला है। दूसरे में स्मॉलेस्ट कौन है, 3 है ना, तो जब 3 माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 4। इसमें ये 0 है, इसमें ये 0 है, तो यही सब्ट्रैक्ट होकर के रहेगा। तो ये आपका आ गया 1 0 0 2 0 2 2 3 1 0 2 0, 1 मिनट, 1 0 2 0 और 0 4 3 1। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब देखो, अब क्या करते हैं, रो एलोकेशन करते हैं। थर्ड में क्या करेंगे, रो एलोकेशन। अब रो एलोकेशन में क्या हमने बताया था कि वी सेलेक्ट द रो विच हैज़ मिनिमम 0 या 1 0। अब मजबूरी है सब में 3 0 हो, एक में 2 0 हो, तो मिनिमम 3 में आ जाएगा ना, वो जो जिसमें 2 0 होंगे। लेकिन हम सेलेक्ट करते हैं इसमें सिंगल 0 हो, इसमें 2 0 है, इसमें सिंगल 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलोकेट कर देंगे, इसको असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर एलोकेट वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, असाइन यूज करते हैं। अब देखो, यानी ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट जॉब हमने बी को दे दी है, तो क्या फर्स्ट जॉब हम डी को भी देंगे, नहीं, डी को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और कोई रो है नहीं, काम खत्म हो गया। अब जरा कॉलम पे आइए, आगे लिखेंगे 4th रो में कॉलम एलोकेशन, कॉलम एलोकेशन। अब देखो, कॉलम हम वो सेलेक्ट करते हैं जिसमें मिनिमम 0 हो। इसमें 2 0 हैं, नहीं सेलेक्ट करेंगे। इस कॉलम में 1 0 है, तो एक 0 को सिलेक्ट कर लो। तो जब इस 0 को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। जब रो को सिलेक्ट करते हैं रो में, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 को क्रॉस कर देते हैं, और जब कॉलम में सेलेक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग रो को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि इसको सेलेक्ट करने का मतलब होता है थर्ड जॉब ए को दे दी गई है। अब ये वाली जॉब ए को नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आगे आइए, इसमें सिंगल 0 है, इसमें भी एलोकेट कर दो और ये क्रॉस कर दो। ठीक है, अब बताओ कुछ 0 बचे, तो आप क्या करेंगे, जो डी जॉब, डी ऑपरेटर है, ही हैज नो जॉब, यानी डी कॉलम या डी ऑपरेटर कहिए, ऑपरेटर डी हैज नो जॉब, हैज नो जॉब। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नॉट ऑप्टिमल, इज नॉट ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल नहीं होती है। समझ में आई बात, नहीं आई, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया गया है।
अब इसे ऑप्टिमल किया कैसे जाता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब इसको बताने के, नोट कर लेना इसको, अब सावधान, इसको बताने के जो तरीके होते हैं ना, वो अलग अलग टीचर के अलग अलग होते हैं। वो कहते हैं कि आप एक काम करिए कि इसमें जितने जीरो है ना, उनको कवर करते हुए लाइन खींच दीजिए। मतलब एक लाइन ऐसे खींचो जीरो कवर हो जाए, ये ऐसे कवर हो जाए, भी ऐसे कवर हो जाए, मिनिमम जीरो कवर हो जाए, तो दिक्कत आएगी ना। ऐसे कहाँ तक सोचेंगे आप, यानी इन जीरो को कवर करती हुई लाइन खींचिए आप। सुन, इधर देखो ज़रा ध्यान से, ऐसे लाइन अभी खींच नहीं रहे हैं, ऐसे लाइन खींचेंगे तो जीरो कवर हो गए, ऐसे लाइन खींचा जीरो कवर हो गए, ऐसे लाइन खींचा जीरो कवर हो गए, तो अजीब टाइप का लग रहा है ना। तो ऑप्टिमल टेस्ट करने का तरीका मैं बता देता हूं। देखिए, फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे जरा समझिएगा। स्टेप 1, जो आप स्टेप लिख रहे हो उसमें भी 1 नंबर आप लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे कि मार्क, टिक मार्क करिए ऑफ रो, कौन सी रो है, रो डी, विच हैज नो असाइनमेंट, विच हैज नो असाइनमेंट। पहले उस रो को आप टिक करिए जिसमें कोई असाइनमेंट ना हो, वो नंबर 1 है, तो इसको टिक कर दो और यहां लिख दो नंबर 1, यानी 1 पे आपने ये किया। समझ में आई बात नहीं आई? नंबर 1 पे किया है, नंबर 2 पे आप क्या करने जा रहे हैं। अब देखो, जो रो आपने असाइन की है ना, सॉरी जो रो टिक की है ना, उस रो के अंदर आओ और देखो उसमें कोई क्रॉस्ड जीरो है, ये जीरो है ना, वो कॉलम मार्क कर दो। मार्क, इसको लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे मार्क कॉलम 1, कॉलम 1 दैट हैज क्रॉस्ड जीरो। इसकी वजह से कर रहे हैं हम, इसकी वजह से, दैट हैज क्रॉस्ड जीरो इन रो डी, इसको टिक कर दो। नंबर 2 पे कर दिया, समझ में आई बात नहीं आई है? ठीक। अब इस कॉलम में ऊपर जाओ कि कोई आपका इन असाइनमेंट जीरो है, इनक्लोज जीरो, कहीं असाइनमेंट है? इस कॉलम में ये असाइनमेंट है ना, तो आप उस कॉलम में उस रो को चुनो जिसमें असाइनमेंट हो। तो 3rd नंबर में आप क्या करेंगे, मार्क टिक, मैं इसलिए लैंग्वेज लिख रहा हूं, मार्क, एक मिनट, टिक कर दोगे। मार्क, मैं लैंग्वेज जानबूझ के बुक से लिख रहा हूं, मार्क टिक कहां लिखेंगे, इन रो सेकेंड। रो सेकेंड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज असाइंड जीरो इन कॉलम 1। समझ में आई बात नहीं आई? इसको टिक कर दो और ये नंबर 3 पे कर दो। कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जितने भी मार्क कॉलम है, मार्क कॉलम, उसमें आप लाइन खींच दो। ये मार्क कॉलम है ना, तो मार्क कॉलम में लाइन खींच दो, चाहे उसको कलर चेंज कर देना, ठीक है। और जितने भी अनमार्क रोज हैं उनमें लाइन खींच दो। ये अनमार्क रोज हैं, अनमार्क, ये तो मार्क है, अनमार्क रोज हैं। अब बताओ, सब जीरो कवर हो गए लाइन से, यानी आप 4th में क्या करेंगे, वी ड्रा लाइंस ऑफ मार्क कॉलम एंड अनमार्क रोज, अनमार्क रोज। अब देखो, अब हमने क्या कहा कि हमने एक कहानी लिखी, 90% क्या ये तरीका यही है। लेकिन बहुत टीचर कहते हैं कि भाई ये जीरो कवर कर रहा है, इधर तो कोई जीरो कवर कर रहा है, ऐसे जीरो कवर कर दिया, हो गए कवर, नहीं समझे? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन नियम यह है कि स्टेप्स लिखने होंगे। यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब दोबारा सुन लीजिए क्या क्या किया है हमने। सबसे पहले नंबर पे क्या किया, सबसे पहले याद कर लीजिएगा, देखो लैंग्वेज तो इंग्लिश आपने आप लिख लोगे ना। सबसे पहले आपने क्या किया, जिस रो में कोई भी मार्किंग ना हो उसको टिक कर लिया। देखो इसमें मार्किंग नहीं थी, मार्किंग मतलब असाइनमेंट ना हो,
इसको टिक कर दिया, नहीं समझे। फिर जिस रो को आपने टिक किया उसमें क्रॉस्ड जीरो हो उसको टिक किया, ठीक है। जिस कॉलम में क्रॉस जीरो टिक किया उसमें अगर कोई असाइंड जीरो है उस रो को टिक किया। यहां तक समझ में आ गया, टिकिंग समझ में आ गई। पहले रो को टिक किया जिसमें क्रॉस था, फिर जिसमें क्रॉस था उस कॉलम को टिक किया, फिर उस कॉलम में जो इनक्लोज जीरो था, असाइंड जीरो था, उस रो को टिक किया। स्टेप समझ में आ गए। फिर मार्क जो आपने मार्क किया है, मार्क कॉलम और अनमार्क रोज को हमने लाइन खींच दिया। समझ में आ गई बात। अब बताओ, जितने भी आपके नंबर्स हैं जो किसी भी लाइन से वो नहीं है, ठीक है, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, यानी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज अनकवर्ड, स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज अनकवर्ड बाय लाइंस। बताओ कौन है यहां पर सबसे छोटा एलिमेंट? 1 है ना, ये दैट इज 1, ठीक। अब देखो इसको करना क्या है, इसमें जितने भी अनमार्क एलिमेंट हैं उनमें 1 माइनस कर दो, जितने अनमार्क एलिमेंट हैं उनमें 1 माइनस कर दो, और जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस में आ रही हैं उनमें 1 प्लस कर दो। देखो ये अनमार्क है ना, इधर देखिए ये अनमार्क है ना, इनमें 1 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। और सुनो ध्यान से, ये इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको 2 लाइंस का, ये वाला जो 1 लिखा है यहां पर, ये देखो इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, यहां प्लस कर दो, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनमार्क एलिमेंट्स, यानी जितने भी अनमार्क एलिमेंट्स हैं उनमें सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड ऐड कर दो, एडिंग टू दोज एलिमेंट्स विच लाइज क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखे, इन द इंटरसेक्शन, लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। लैंग्वेज समझ में आई नहीं आई? ये राइटिंग थोड़ा गंदी है, समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। अब देखो, अब इसको रब करते हैं, अब इसको बनाते हैं दोबारा टेबल। स्टेप याद कर लिएगा, सबसे पहले अनमार्क रो को टिक किया, उस रो में जो क्रॉस्ड एलिमेंट था उसके कॉलम को टिक किया, उस कॉलम में जो इनक्लोज जीरो है उसकी रो को टिक किया, इतना काम खत्म हो गया। बाद में जितनी रो अनटिक्ड हैं उनको लाइन खींच दिया, जितने कॉलम टिक्स हैं उनमें लाइन खींच दिया, ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं जिनमें कोई लाइन नहीं खींची है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट किया, उस एलिमेंट को जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनमें माइनस कर दिया और इंटरसेक्शन वाले में प्लस कर दिया। हैव यू गॉट द लैंग्वेज? अब देखो ध्यान से, अब हम दोबारा बनाने जा रहे हैं यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, A, B, C, D। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो ध्यान से, यहां पर आपने 1 प्लस किया है ना, तो यहां तो 2 आ गया, यहां पे कुछ किया नहीं है तो 0 0 2, सही कहा। यहां पर कुछ किया नहीं है 0, यहां पे 1 माइनस किया है तो 1 यहाँ 2, यहाँ पर आपने 1 प्लस किया है 2, यहाँ पर कुछ किया नहीं है 0 2 0, यहाँ पर कुछ किया नहीं है 0, यहाँ 1 माइनस किया है 3 2 0। समझ में बात नहीं आई, बट चेक कर ले जरा, 2 0 0 2 0 1 1 2 2 0 2, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब रो एलोकेशन फिर करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं, रो एलोकेशन करते हैं और कॉलम एलोकेशन करते हैं। लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज पीछे हम लिखवा चुके हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, रो एलोकेशन या रो असाइनमेंट, जो भी आप लिख दो। देखो
इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, तो जिसमें 1 जीरो है उसको असाइन कर दिया, इसको असाइन कर दिया और इसके कॉलम के एलिमेंट को क्रॉस कर दिया। समझ में आई बात? इसमें 2 एलिमेंट है, छोड़ दो, इसमें 1 एलिमेंट है, इसको असाइन कर दिया और इसके कॉलम के एलिमेंट को कट कर दिया। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब कॉलम पे आ जाओ। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको दोबारा नोट करेंगे। रो असाइनमेंट में लिखने के बाद में उसमें कॉलम नहीं करेंगे, फिर इसको अलग से नोट करेंगे, फिर करेंगे कॉलम एलोकेशन। कॉलम एलोकेशन मैं तो इसी में किए दे रहा हूं। अब देखो, वो कॉलम सेलेक्ट करो जिसमें 1 जीरो हो या मिनिमम जीरो हो। इस कॉलम में 2 जीरो, इस कॉलम में 1 जीरो, तो इसको एलोकेट किया और इसको क्रॉस कर दिया। अब ये बताओ, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉलम में एक ही तो जीरो बचा है। अगर वापस लौट के हम आ जाएं तो एक ही जीरो है ना, तो इसको एलोकेट कर दिया। अब बताओ, हर कॉलम में, हर रो में एलोकेटेड जीरो हैं, असाइंड जीरो। क्या लिखेंगे? ईच रो हैज एलोकेटेड जीरो। एलोकेटेड को असाइंड कहो एलोकेटेड जीरो, यानी हर आदमी के पास जॉब है। ए ऑपरेशन के पास थर्ड जॉब है, बी के पास फर्स्ट जॉब है, सी के पास सेकंड जॉब है, इसके पास फोर्थ जॉब है। यानी एक ये भी जॉब है, ये भी जॉब है, यानी कि ऑल द पर्सन्स आर हैविंग जॉब्स, सिंगल जॉब। तो दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, क्या हुआ है? ए को आपने थर्ड जॉब ऑफर की है, बी को आपने फर्स्ट जॉब ऑफर की है, सी को आपने सेकेंड जॉब ऑफर की है और डी को आपने फोर्थ जॉब ऑफर की है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगी जरा बताइए? अपनी पहली वाली टेबल को उठाइए और उसमें देखो भैया क्या कीमत थी। ए को थर्ड में क्या था? 9 था, और बी को फर्स्ट में कितना था? 5, और सी को सेकंड यानी 14, और डी को फोर्थ यानी कि 9। ऐड कर दो, 9 5 14 9 37। अब 37,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, अलग की बात है। तो ये आपका जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक और मेथड हुआ। ये आपको पहले से लिख करके नहीं आएगा ऑप्टिमल होगा, वो आपसे ये नहीं करेगा ऑप्टिमाइज करो, वो अपने आप अंडरस्टूड है कि अगर कोई भी पर्सन को जॉब ना मिले या किसी जॉब को पर्सन न मिले तो आपको उसको ऑप्टिमल करना पड़ेगा। अभी जॉब के बारे में आपको मालूम होना था, कहीं की आईआईटी है, वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिली है, वहाँ के कई लोगों को। तो उस आईआईटी ने अपने एक्स स्टूडेंट्स को लेटर लिखा है कि भैया अपने भाइयों भाइयों कुछ नौकरी वोकरी दिलवा यार, बेरोजगार टहल रहे हैं। नहीं, हमने सुना है कहीं कुछ न्यूज़ में था। समझ में बात आ गई नहीं आ गई? ठीक, नोट करिए।